16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का ब्लैकेस्ट डे क्यों माना जाता है? पाक फौज से एफिलिएटेड आर्मी पब्लिक स्कूल APS 146 ब्रांचेस का एक एजुकेशन नेटवर्क है। APS की ही एक ब्रांच पेशावर में मिलिट्री कैंटोनमेंट के एज पर लोकेटेड है। BBC के अकॉर्डिंग 2014 में सिर्फ नवंबर के महीने में टोटल 13 टेरर अटैक्स हुए हैं। इसी महीने पूरे पाकिस्तान में टोटल 35 टेरर अटैक्स हुए हैं, जिसमें से 32 टेरर अटैक्स TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से करे गए थे। पाक फौज ने 2009 में एक ऑपरेशन जारी किया, ऑपरेशन राह रास्त, जिसमें TTP के इन्फ्लुएंस को सवात वैली में से खत्म करना था। यस, ये ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहा पाक फौज की तरफ से। और ऐसे ही शुमाली वजीरिस्तान से कंट्रोल को खत्म करना था, जो कि TTP के हाथ में था। तो 2014 में ऑपरेशन ज़र्बे अज़्द जो है वो जारी किया गया। TTP के लीडर्स को भी एलिमिनेट किया गया। अब उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयदा माहिरा। सुबह 10 बजे का वक्त था। सारे बच्चे अपने क्लासरूम्स में थे, अपने 4th पीरियड स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे, अपना होमवर्क चेक कर रहे थे, सोच रहे थे कि एग्जाम होने वाले हैं तो किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से उनके आगे मुस्तकबिल के बारे में वो लोग सोच रहे थे। किसी को भी आइडिया नहीं था कि उस दिन एक्चुअली में क्या होने वाला है उन बच्चों के साथ। तो 10:36 पे फायरिंग शुरू हो गई है। मैं वॉशरूम से बाहर निकले हूँ तो टेररिस्ट हमारे सामने थे। तो उसके पास 3 गन्स थी, एक AK-47 थी, एक G3 राइफल थी और एक पिस्टल थी। जब वो आगे बढ़े तो आगे एक हमारी कैंटीन के साथ एक आर्मी वाला जवान बैठा होता है। उन चारों के चारों ने मिलकर उस जवान को पहले शहीद किया। वहाँ पर 5-6 बच्चे थे, उनको उन्होंने कैप्चर किया। लेकिन जब हमने उन्हें देखा तो उन्होंने हम पर भी स्ट्रेट फायर खोल दिया। हम नीचे गिर गए। तो हम काफ़ी देर तक, तकरीबन 1.5 आवर तक ये सिचुएशन चलती रही। उसी दौरान ये SSG कमांडो, वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्मी, कि वो आए और उस तरह उन्होंने हमें बड़ी मुश्किल से निकाला। लेकिन जब वो निकाल रहे थे तब भी वो हम पर फायरिंग कर रहे थे। और रास्ते में इतने स्टूडेंट्स की लाशें पड़ी हुई थी, इतने स्टूडेंट्स की कि सेकंड ईयर की, मैं खुद सेकंड ईयर का हूँ, इतनी लाशें हमने देखी रास्ते में। और हमारे साथ जो तकरीबन 11 बजे का टाइम था, तो कुछ स्टूडेंट एग्जाम देके निकल रहे थे। तो जो निकले हैं, तो जो भी उनको रास्ते में नजर आया है, उनको वो मारते गए हैं। यही सुबह का टाइम था कि 7 टेररिस्ट स्कूल की बैक साइड से सीढ़ी लगाकर फैलाते हुए आते हैं, फेंस में लगी वायर को काटते हैं और उन सब ने एक्सप्लोसिव वेस्ट पहना हुआ था। सर्वाइवर के गवाह के मुताबिक प्रिंसिपल की उन टेररिस्ट से, उन दहशतगर्दों से आर्ग्यूमेंट भी होती है, जिसमें प्रिंसिपल कह रही होती हैं कि आप लोग हमें हॉस्टेजेस रख लें लेकिन बच्चों को नहीं मारें। सबसे पहली गोली हॉल के सामने से सुनी गई, जो कि बिल्कुल ऑडिटोरियम के पास है। उन दहशतगर्दों ने ऑडिटोरियम में घुसते ही लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। वही जहां पर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के पेपर्स वर ऑन गोइंग। स्टूडेंट्स अपने पेपर्स देख रहे थे, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे थे, पेपर के बारे में सोच रहे थे कि किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है। और दहशतगर्द साथ आते हैं और बेइंतहा बरसती हुई गोलियों के साथ उन बच्चों को शहीद कर देते हैं। और वहीं उसी ऑडिटोरियम में उसी टाइम 100 से ज़ायद बच्चे वहीं शहीद हो जाते हैं। बच्चों का कहना है कि बच्चे भाग रहे थे तो उन दहशतगर्दों ने, कुछ वो अंदर भी थे रूम के और कुछ वो बाहर भी खड़े हुए थे कि अगर कोई बाहर भाग रहा है तो उसे भागते हुए भी गोली मार दी जाए। वो लोग एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में जा रहे थे, जैसे कि सर्वाइवर्स ने हमें बताया। प्रिंसिपल ताहिरा काजी ने अपनी जान की कुर्बानी देते हुए बहुत से बच्चों को फरार करवाया और एंड में अपने जो है रूम के वॉशरूम के अंदर थी, जब बाहर टेररिस्ट ने ग्रेनेड फेंक कर जो है वो चले गए थे, वहाँ पर धमाका हुआ और वहाँ पर उनकी बॉडी उनके वॉशरूम से जो है वो बरामद हुई। The principal was in the washroom, so they lobbed a grenade inside, and that's where she died. एक और सर्वाइवर के मुताबिक वो भागते हुए जो है बाहर निकले स्कूल की तरफ, वो जबकि अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन वहीं के एक गार्ड ने उन्हें रोक लिया कि अंदर मत जाओ, ऑलरेडी इतनी फायरिंग हो रही है। तो वो बाहर की तरफ वो स्टूडेंट भागता है और बाहर जो पहली गाड़ी उसको आर्मी की दिखती है, उन लोगों को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है वो स्टूडेंट। और फिर आर्मी की पहली गाड़ी जो है वो स्कूल की तरफ रवाना होती है। लेकिन तब तक 11:05 हो गए थे। जिस लगातार स्पीड से वो लोग नॉन स्टॉप फायरिंग कर रहे थे, उससे उस स्टूडेंट को भी अंदाजा हो गया था कि अंदर उसके दोस्त, उसके साथी, उसके क्लासमेट्स, उसकी टीचर्स, वो सब अब तक शहीद हो चुके होंगे। जल्दी में अपने सारे मैगजीन्स लोड करते हैं जिस स्टूडेंट ने उन आर्मी वालों को बताया होता है। तो वो लोग भी वहाँ पर 11:05 के बाद जो है पहुँचते हैं। फिर कुछ ही देर में आर्मी कमांडोज क्राइम सीन में पहुंच जाती हैं एंड एक सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन चालू किया जाता है, जिसको कंप्लीट होने में टोटल 8 घंटे लगते हैं। और 8 घंटे बाद उन 7 टेररिस्ट को मार दिया जाता है।
बट ये ऑपरेशन भी ज़्यादा आसान नहीं था क्योंकि ऑलरेडी जो टेररिस्ट थे उन्होंने वेस्ट भी पहनी हुई थी, एक्सप्लोसिव वेस्ट, उन्होंने जगह जगह पर एक्सप्लोसिव प्लांट करे हुए थे। तो बहुत देख कर वो ऑपरेशन करना पड़ा, बट वो ऑपरेशन आर्मी कमांडोज का सक्सेसफुल होता है। मेजर जनरल आसिम बाजवा का ये बयान सामने आता है कि उन दहशतगर्दों के पास से, उन टेररिस्ट के पास से बहुत से खाने पीने के सामान भी बरामद हुए थे, जिससे देखकर ये अंदाज़ा लगता है कि उन लोगों का उस बिल्डिंग में, उस स्कूल में काफ़ी देर तक कब्जा जमाए रखने का प्लान था। जैसे ही यह खबर न्यूज़ तक में पहुंचती है, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ढूंढने के लिए स्कूल की तरफ भागते हैं। जितने भी बच्चे होते हैं जो कि ज़ख्मी हो चुके होते हैं, उन सबको लेडी लीडिंग हॉस्पिटल जो है वो लेकर जाया जाता है। बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। बहुत से भाई नहीं बचते, बहुत से बेस्ट फ्रेंड्स जो है वो जुदा हो जाते हैं। एक इतना बुरा माहौल था, पूरा पाकिस्तान उस वक्त इतने शॉक्ड में था कि यकीन नहीं आ रहा था कि कुछ दरिंदे बच्चों के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। हर कोई सडन शॉक्ड में था। पेशावर में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। शहादत पेश करके जो हमें जीना सिखाया है, तुम्हारी दास्तां ने तो हमें यकजा बनाया है। लहू से दीप जो तुमने शुजात का जलाया है, हम इसके नूर से दहशत की जुल्मत को मिटाएंगे। इसी में एक वीडियो जारी करी जाती है टेररिस्ट मौलाना फजलुल्लाह की तरफ से, जिसमें वो मजीद अटैक करने की धमकी देते हैं और उसमें वो साफ बोलते हैं कि उनकी दुश्मनी पाक फौज और उनके बच्चों से है। गली सड़कों जहां पर भी वो दिखेंगे वो उनको गोली से मार देंगे। यूनिवर्सिटी दगा कॉलेज दगा स्कूल दगा द बर्तानिये दगा द अमेरिके दरखम बरखम कवन वालू दगा निजाम खत्मवन वालू जदीदा बुनियाद नावल वालू और द अल्लाह ने बिलीव कि आपके पास इतनी ताकत है, आपके पास इतने असला हैं और आप आकर बच्चों से लड़ रहे हैं। जो बच्चे उन अटैक में सरवाइव कर गए थे वो काफ़ी लंबे अरसे तक एंग्जाइटी का शिकार रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार रहे हैं। खड़े खड़े बच्चे कोलैप्स कर जाते थे। टीचर्स का भी ये कहना था कि जो स्टूडेंट्स ए ग्रेड तक लेकर आते थे वो अब सी ग्रेड तक में पहुंच चुके हैं। ज़रा सी आवाज़ आती है तो स्टूडेंट्स डर जाते हैं। ये लोग बहुत बुज़दिल है, ये पीछे से हमला कर सकते हैं, ये आगे से किसी के नहीं आते। मासूम सर्वाइवर्स का बयान सुनकर आंखों में नमी और दिल में हिचकिचाहट तो महसूस सबको ही होती होगी। बच्चों का बयान इस बात की दलील है कि चाहे जितना भी कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाए, हमें सेल्फ कंट्रोल रखना है। जैसे उन बच्चों का कहना था कि हम इस स्कूल में वापस आएंगे, यहीं पर वापस पढ़ेंगे। हम दोबारा यहाँ आएंगे। जिस साइकोलॉजिकल डिसीलियंस का मुजाहिरा किया गया इन बच्चों की तरफ से, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तुम्हारा खून खूना इसलिए अच्छा लड़ा हूँ मैं, बताया हूँ दुश्मन को कि उससे तो बड़ा हूँ मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो। और ये हमारे लिए, हमारी यंग जनरेशन के लिए, अपकमिंग जनरेशन के लिए बुराई के खिलाफ लड़ने की एक अहम तरीन मिसाल है। सोचा कि जो मौत है वो तो कौम की हयात है। नहीं देख सकता, मेरा बस चले, मैं इनके बड़ा होकर इंशाल्लाह मैं इनकी दुनिया तबाह कर दूंगा, इनकी क्या नाम नस्लें तबाह कर दूंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं।